आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। अफसोस की बात ये थी, उसी टाइम में मैंने स्वामीनाथ के पैर पकड़ती रह गई, लेकिन मेरे स्वामीनाथ उसी टाइम में मेरी मांग की सिंदूर धो करके चले गए। एक हफ्ता का ऑर्डर दिया कि एक हफ्ता में लौट करके चला आऊंगा रानी, तो समझ जाना कि मैं तुम्हारी पति जिंदा हूँ। जब वो एक हफ्ता गुजर जाएगा तो समझ जाना कि वो दलकागढ़ का राजा भरत सिंह ने मुझे जान से मार दिया। एक हफ्ता मैंने इंतजार करती रह गई, फिर मैंने आशा देख रही थी कि वह तुलसी तो हरा भरा है, लेकिन मेरे स्वामीनाथ का कोई आता पता नहीं देख करके मैंने इंदर सिंह को बुला करके सारी वातावरण कह करके, जैसे ही इंदर सिंह ने ये बात सुन लिया, अपने चाचा जी के खोज वो भी रवाना हो गया। क्या इंदर सिंह को भी तूने दलकागढ़ भेज चुकी है? इंदर सिंह भी चला गया दलकागढ़। इंदर सिंह का भी कोई आता पता नहीं है बहन। मैंने डर के मारे महल के चार दीवारों में कैद होकर के बंद थी, तुम्हारी सामना में नहीं आती थी कि बड़ी गोत्री के सामना में जाऊंगी तो पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। आज तुमने बुला करके मुझे ये शर्मिंदा क्यों कर रही है? अच्छा काम किया तूने। मैं तुम लोग को बार बार समझा रही थी ना, ये भी लड़की है, बेटी धन है, इसे इतना ममता की प्यार दिया जाता है कि वो हमेशा कब्जा में रहे। तुम लोग ने उसको इतना प्यार दिया कि मन को भरा कर आज देख वो ने छोटी सी बच्ची घर को बर्बाद कर दिया। कितनी बड़ी नादानी तुम में थी कि बच्चा की बात पर तूने सत कर लिया। चल तूने सत कर लिया तो मजबूरी हालात में तुझे 3 खिलौना मांगा, लेकिन तुम मेरे देवर से सत क्यों करवाई? तुम डायरेक्ट मेरे देवर को क्यों न बताए कि कंचन कुमारी की ख्वाहिश की 3 सामान चाहिए? ले क्या करेगी अब? साथ साथ बेटा इंदर भी छोटा बच्चा बालक कहाँ भटकता होगा, कौन उसे खाने देता होगा? मैं भी अफसोस में पड़ गई थी, क्योंकि स्वामीनाथ बेटी के लेकर के मरते थे, बेटी को लेकर के वो जिंदा थे। उनका कहना था कि जब वो बेटी का शादी होगा रानी, तो उसका दूल्हा भाई साहब वो एक वो फूटी कोरी खर्चा होने के लिए नहीं दूंगा, कन्यादान भी मैं करूंगा और बेटी का बड़े ही शौक से शादी मैं करूंगा। ध्यान समय में क्या जाता है, लेकिन बेटी को सर पर नहीं चढ़ाया जाता है। तुझे पता है सबसे पहले कंचन कुमारी मेरे पास आई थी यही 3 सामान मांगने के लिए। मैंने समझ गई थी ये 3 सामान के लिए कितना खतरा है कि मैं समझती हूँ। मैंने उसे लाख बार समझाई, मेरी बातों को नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मैंने झोंका पकड़ के जमीन पर लेटा कर 10 लात जब लगा उसको, रंगमाल की रास्ता दिखा दिया मैंने। और जब तुम मेरे पास गया का तू सबको बयान कर दिया, मौत के मुंह में मेरे देवर को धकेल कर तूने क्या किया? वो दुश्मन राजा ने मेरे देवर को क्या किया होगा, नहीं किया होगा, दलकागढ़ पहुंचा कि नहीं पहुंचा खतरनाक रास्ता में। जुगाती बाहर गती लगा कौन बोल रही है? कहाँ क्या आवाज आ रहा है? मैं आकाशवाणी दुर्गा बोल रही हूँ। प्रणाम माँ। खुश रहो। क्या व्याकुल हो रही है? माँ मैं अपने देवर के लिए व्याकुल हो रही हूँ, आत्मा फट रहा है माँ। मेरे देवर कहाँ होगा, किस हाल में है? जिस देवर के लिए तुम्हें व्याकुल हो रही है या मूवी किला में नहीं मिलेगी। कहाँ है मेरे देवर? आज बाबूरुदल सिंह ने गया है दलकागढ़, और दलकागढ़ जाने के बाद वो दलकागढ़ का राजा जो है भरत सिंह
उससे साथ युद्ध किया, युद्ध में फंसा करके वो परम फांस में फंसा करके कैद कर दिया है। कैद कर दिया है। हाँ, अगर देवर से तुम्हें मिलने के लिए चाहती है तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना ही होगी। आखिर दलकागर की इतनी कठिन रास्ता में देवर कैसे पहुंच गया? दलकागर बहुत कष्ट की रास्ता था, मैंने पहुंचाई हूँ। मेरी बात से वह गया है, वह फंस गया है। अगर तुम्हें देवर से मिलने के लिए चाहती है तो या दोनों घोसली जो है या रानी का रूप बदल करके नटिन का भेष पकड़ के दलका कर जाएगी, तब तो देवर मिलेगी, ना तो नहीं मिल सकती। नहीं, मौका की फायदा मत उठावा। तूने एक तो गलती की कि मेरे देवर को दलका कर पहुंचा कर तूने भाग के चली आई है। मेरे देवर फांस में फंसा हुआ है। दूसरे तू कहती है मुझे नटिन बनाने के लिए मैं राजघराना की औरत हूँ, मैं अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। अगर नटिन का भेष नहीं पकड़ के जाएगी तो देवर से मुलाकात नहीं हो सकती है। तो भरत सिंह को है पोखरी के पार दलकागर में, उस पोखरी के पार पर तुम दोनों डेरा गिरा देना। डेरा गिराएगी, मैं वहां से चली जाऊंगी। भरत सिंह को पत्नी जो है उससे सर पर मैंने मर्रा करके उसे ला करके तुम्हारी निकट में उसे पहुंचाऊंगी। उससे गोदना तुम्हें पारना, और गोदना जब पारेगी तो सारे रिपोर्ट उसी से तुम्हें पता चल जाएगी कहाँ है। ठीक है माँ, तुम्हारी हर कहना मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि मुझसे धोखेबाजी तो नहीं करेगी तू। नहीं बेटी, तुम्हारे साथ धोखेबाजी नहीं दलकागर में जब भी मैं तुझे आवाज लगाऊंगी मुझे प्रकट रहेगी ना? हर वक्त मैं तैयारी रहूंगी। ठीक है, तो मैं अभी इसी वक्त नटिन की भेज धर कर दलकागर की तैयारी कर जा सकती है। देख रही है छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा मिल रही है आज। ये सर समाज यहाँ की प्रजा लोग जब जानेंगे कि फूला रानी रानी सोना दोनों नटिन बन गई है, मान मर्यादा मोदी राज में क्या रहा? कौन मुझे बोलने के लिए देगा, कौन मुझे देवर को बोलने के लिए देगा? स्वामीनाथ सर उठाकर किससे जवाब कर सकता है? बहन, सुबह सुबह का टाइम है, कोई जुगती लगा दे बहन। जितना जल्द उतना जल्द चल और भेष बदल के, जब तक समाज लोग यहाँ की जागेंगे तब तक ये मोदी राज की सीमा को टप जाऊंगी, फिर हम लोग को कोई पहचान नहीं पाएगा। हेलो, अब आप लोग देखिए वही है देवापन। अभी सरिया के बटमो नहीं लगे लिए देखे जाओ, आप लगे गए। अब भरत सिंह को बुलाते हैं, तब उसके बाद आप लोग को खेल दिखाएंगे। आप लोग भागना नहीं। राजा आब सुनिया भारा था सिंगारा, एक बेर मूला का राजा करियो उदार हो
सजी आयो बाबू लाखों रे बारात रे बाबू बना बना महाराज। खुश रहो। महाराज बोल। हम आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए चाहते हैं। जरूर पूछ। हम आपसे ये पूछते हैं कि ये कौन सा राज है? ये जी। ये दल का घर है। अच्छा यही दल का है। हाँ। अच्छा इस राज का राजा का नाम? भरत सिंह। वो राजा कहाँ है? नजर तुमको कहाँ है? हमको राजा से मिलना है। ये देख ले। अच्छा आप ही हैं? हाँ। सही जगह पर हम आए। महाराज बोल। आप मेरे बारे में जानने के लिए चाहते हैं तो मैं आपको बताते हैं। चल बता। देखिए महाराज हम अपने बारे में हम कुछ नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाले हूँ और कहाँ जाना चाहते हो, ये सब नहीं जानते कुछ नहीं। क्या घर के बारे में तुम नहीं जानता? जी नहीं कुछ नहीं जानते। तू अपनी माँ के बारे में, पिता के बारे में? ना ना तुम्हारा क्या नाम है? वो भी नहीं जानते। तू अपना नाम भी नहीं जानता? बिल्कुल ही नहीं जानते। इसका मतलब तुम लेवारी से रे? अल्लाह वारिस सही समझे आप। अब अपना से नाम हम कैसे जाने? माँ के साथ में छोटा सा बचपन में मेला निकल गई थी। अच्छा। और माँ से बिछड़ करके खो गए थे बचपन में। तो मालिक महाराज मांग जान करके टाइम पास को इतना बड़ा हो गया। अच्छा। जी जी जी। जब इस चौक पर आए थे मांगते मांगते, हाँ। तो बोला तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा है, तुम चले जाओ दलकागढ़। भरत सिंह का नाम का एक राजा है, बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा मतलब दान देते हैं, इसमें कमी नहीं करते हैं। सही बात है। हाँ। तो महाराज आप मुझे अपने तरफ से रख लीजिए, मैं आपके पास रहने के लिए चाहते हैं। वो आदमी तुमको हमारे बारे में बताया, वो सही बताया है। जिसको अगर जमीन नहीं है तो अपने पैसा से उसको जमीन खरीद देते हैं। जिसको अगर घर नहीं है तो मैं उसको पैसा से मैंने घर बनवा देता हूं। जिसका अगर बदन पर अगर कपड़ा नहीं है तो उसको मैंने कपड़ा पहना देते हैं। जिसको अगर पेट में भोजन नहीं है तो भोजन भी करवा देते हैं। हाँ महाराज तो मुझे कपड़ा लता धन दौलत तो चाहिए नहीं। अच्छा। हम आपसे कहने के लिए चाहते हैं आप मुझे अपने पास रख लीजिए। आपका जो भी काम होगा सारा काम हम करेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। पहले सुन ले, ये अगर तुमको सोना चांदी रुपया गाना पैसा लेना है तो ये भरत सिंह देने के लिए तुमको तैयार है, मगर तुमको नहीं रखेंगे। हमारे पास कोई कमी नहीं है। महाराज आप तो ऐसे भी दुनिया में नाम कमाए हुए हैं, फिर भी आप एक आदमी को नहीं रख सकते हैं। जब आपसे कोई पैसा ही नहीं लेंगे तो रखने में क्या मतलब। सुन, हमारे पास एक छोटा नौकर है, ये है तो दूसरा रख के क्या करेंगे? आपके पास एक नौकर है? हाँ। तो आप मुझे रख लेना, आप जैसे जिससे कहिए वैसे कहिए। तो माल जाल को खिलाते हैं? हाँ खिलाते हैं। कैसे रे? माल का दखीबे में भुस्कार छे। चल बता। मालिक महाराज इसका प्रैक्टिस बना हुआ। माल को क्या करते हैं, सानी लगा देते, लाद में पानी दे देते हैं, शाबाश। इसमें तुमको मुंह को जाप देते हैं, गाड़ को खोल देते हैं। कुट्टी सानी लगा देगा लाद मेरे, उसको जाब लगा देगा, खाएगा कौन? गलती लाग रहे हो, जाब लागल जे रहे तो ओकरा खोल दीजिए। अच्छा आप समझ गए। और दूसरा काम आप जो भी कहेंगे, माल जाल खेती गृहस्थी करने के लिए सब हम करने के लिए तैयार। कर लेगा ना? हाँ पैसा खोटो नहीं चलेगा, पेट भर के करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम रख लेंगे। जब इतना बड़ा राज है तो फिर क्या करेंगे? जी 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 जी। सुन, हमारे पास दो कैदी है, एक बड़ा एक छोटा, एक नंबर में और 2 नंबर में। वो कैदी को सुबह शाम उसको पिटाई करना है। 2 कैदी है? 2 कैदी है। फिर क्यों उड़ गया रे? फेज नहीं उड़ते महाराज, कैदी नहीं जाने चाहिए। मैं कैदी ककरा के कैदी के बारे में नहीं जानता? हमें क्या लिए? अरे मेरा दुश्मन एंटी। अच्छा आपका एंटी पार्टी। हाँ। आपका दुश्मन। दुश्मन आपका बात का विरोध करने वाला। हाँ। आपसे बगावत करने वाला। हाँ। पीछे समझता है। आप उसको दुश्मन बोलते हैं। हाँ दुश्मन बोलते। और आप उसको कैद कर दिए। कैद कर दिए। तो ऐसा करो बहादुर, वो कैदी को सुबह शाम उसको धुलाई करो, यानी कि पिटाई करो। धुलाई जबरदस्ती नहीं नहीं तो जबरदस्ती नहीं बे।
तुमको 3 टाइम खाना खिलाएंगे। ना हमरा दोसर के क्या हम लहबे हमने लेबो ओकरा। तो हमारे पास तो और दूसरा काम है। चलो जे धुलाई करे तो धुलाई कर दे ओकरा। हाँ रे धुला के उसको पिटाई कर। अच्छा पिटाई करे। हाँ हमें कहे ओकरा कहे धुलाई करे तो हमें मतलब लोगे के ना होवे खातिर न कर रहे। अरे बेहुदार पीछे समझता है। मारे पीटे वाला बात छा। अरे हमें मारे पीटे वाला काम नहीं करबो। हमें केकरो ने मारनो है त कते उम्र भेल। कभी हम शरीफ आदमी छिए, शरीफ ने जिए था। हम मारपीट नहीं करबो केकरो। अच्छा ये बता किसी आदमी को देखा पीटा कैसे किया जाता? आज तक कहियो नहीं मार लिए केकरो। कभी नहीं। हमरा चाइल्ड लाइफ कोई मार लिया लेकिन हम केकरो उनेट के नहीं मारे छी। सुन, अगर तुमको पीटा करने के लिए नहीं आता है तो तुमको मैंने एक्टिंग बता दूंगा कि कैसे पीटा किया जाता है। तो मारे सिखा देंगे तब हम मारबो। हाँ तब उसको पिटाई करना है। ना भै सके छ मारे ले प्रैक्टिकल कर देबो ने। हाँ तब मार सके छ, ओना तो नहीं मारे ला। चल ठीक है, यहाँ आया सामने। कैसे पिटा किया जाता है बोलबो तो हमने हाँ तो एक्टिंग बता रहा हूँ, ऐसे पिटा करना है। कैसे करेंगे बोलो। एक 2 3 मर तो मारे छो तो सिलेंडरे पर मारे छो। तो कहाँ मारेंगे? ऐसे वो कैदी को पिटाई करना है। ये तो सीख गया। ये सीख गया। फट्टा कहाँ रे? अब ये क्या वो कोनो सीखे वो तो सब कुछ मारे कर। अगर वो बिजली कुर्रा सा अगर दुश्मन बच गया हाँ तब की करबे? उसको बदन पर फट्टा तोड़ना है। ई बला हो। हाँ ना हमरा से नहीं है तो। अरे बेहुदा हम तुमको बता रहे हैं। तब है तो तब सिखा दो तो। बोलो। 1 2 3 अरे मर्दा बाबू ते रीट टिका के मारे छी। ऐसे वो कैदी को पिटाई करना है। चलो यो सीख गेलिए। अगर वो दुश्मन अगर फट्टा से अगर बच गया हाँ उसको ऐसे मारना है गर्दनियों दे करके। हाँ चल खड़ा रहो। हाँ चलो खड़ा। बोलो। 1 2 3 ई तो फाइट में तो मुड़िए तुड़िए तोड़ देबे हमें। मर जाएगा मंजूर है, मुझे गम नहीं है। हाँ अच्छा तो ठीक है, मैंने बता दिया जी। मैं जाऊं? जा सके छ। ठीक है मैं जा रहा हूं। क्या बेहुदा समझ अच्छा गया? महाराज पहले 1 नंबर से शुरू कर। पहले 1 नंबर से शुरू करना। हमर कर पोछा क्या क्या करेंगे? अरे गंदा आदमी तू है। पहले 1 नंबर से शुरू करिए 2 नंबर से। 1 नंबर से। 1 नंबर से हाँ उसके 2 नंबर निकालना है। ठीक है। मारबे तो तुरंत बोले हमको तुरंत बुलाओ ना। ठीक है जी मैं आ जाऊंगा फोन। ठीक ठीक है। रुको मास्टर प्रैक्टिकल देख लो केहन दल के रहे। आजकल जे जन्मे छै लाठिए ठेंगा ला उठे छै। हमें तो कहूँ के 20-25 साल के छियै, हमरा मारे नहीं सिखल के खाद खुल लगे उ तो गिरते के एको गो फट्टा नीचा नहीं जाए देवे सिखल के। अच्छा तरह के तसल्ली से रहियो। उन्होंने बोला 2 कैदी तो मेरे साथ एक ही था रुदल सिंह। ये दूसरा कैदी कौन फंस गया? पहले दूसरा कैदी लग पहुंचते कि तुम कौन है रे हरामी, तुम कहां से फंस गए? तो हम लोग फंसा हुआ, तुम कैसे फंस गए? ठीक है चलते। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के लकड़ी से बैठे परमानंद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी से बैठे परमानंद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी चोरी कहना मनो हमारा चोरी चोरी का ललकारा चोरी कहना मनो हमारा चोरी चोरी का ललकारा बढ़िया चाले मंत्री हो जिम्मेदार बढ़िया चाले हो अब बढ़िया चाले हो आगे बढ़िया हो ये कह दिया। कम से कम इस बेहुदा को तो सोचना चाहिए कि मासूम बच्चा उसका क्या बिगाड़ा। पहले इससे परिचय लेते कि ये भाई तुम कौन है। चलिए मास्टर दीजिए। अरे बाबू तुम जरा सही सही बताना
तुम तो गलत जगह में फंस गया। अब मौत से तुझे कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे एक बात बताओ, कहाँ तोरा घर लागो बाबू रे हमार, किया नाम लागो दुलारा रे तोरो पिताजी चल मैं तुझे जहां से आया वहीं पहुंचा देता हूं, ताकि अगर उससे पता चल जाएगा इसको मारपीट नहीं किया तो मुझे भी तुम्हें भी मारेगा। वैसे नहीं जाएंगे। जब आपको हमने अपना नाम पता बता दिए, आप भी अपना तो नाम पता बता दीजिए। आप कहाँ कराने वाले हैं, क्या आपका नाम है? ठीक है, मैं तुझे अपना नाम बताता हूँ सही सही, लेकिन तुमको किसी के पास बोलना नहीं है कि फलाना आदमी है। नहीं, हमने किसी के पास नहीं बोलेंगे। अगर शायद इस बात का लीक हो गया तो भरत सिंह किसी को बचने के लिए नहीं देगा। हम लीक होने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। घर मोरा लागो दुलारा मोहा बारे रात बरका भयारी नामार बीरया लासे सनबा के साथ लागे रुदल बाबुआन हमारो के नाम लागे देवा पाना करिया पारे
रसिक हमार जय होला अरे चाचा आई बोली दरसी कथिले रे अइले दुश्मन तारा जान जानो ने बचैले रे दे तो सर्वा भारत से चाचा के खो ये दल का जो पानी पाना सारा गल गई हो सरबा भारत जितेंद्र सिंह, अब पता चल गया कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आया है। और जिस समय हम रुद्र सिंह इसके दरबार गया था, हरमजादा पर हम फांस में फंसा करके उनको बंदी बना लिया और वो 2 नंबर कैद में है। और मैंने इससे किसी तरह छूट करके भाग गया, तो फिर मैं आधा रास्ता से लौट कर किसके दरबार में नौकरी के बहाना से रह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं वहां घर जाता तो मैं सबको जवाब देना पड़ता कि रुद्र सिंह कहाँ फंस गया। अगर ये बात बोलता कि भरत सिंह रुद्र सिंह को फंसा लिया है, तो वही सब आदमी हम पर दूसरी निगाह से देखता है कि आज साथी होकर के उसे फंसा करके खुद देवा पंडित भाग करके चला आया। इसलिए मैंने लौट करके किसी तरह इसके बहाने नौकरी रह रहा हूँ। और मेरे जीती जिंदगी में तुझे किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे कैद घर में। लेकिन कभी ये बात नहीं कहना है कि ये मेरा चाचा देवा पंडित है। नहीं बोलेंगे। बात बाकी तुम हम पर छोड़ दो ना रे, मैं एक साले से बदला लेंगे। ठीक है चाचा जी। ठीक है, मैं जरा तुम यहीं रहना, उसको बुलाते हैं। ठीक है बोलेंगे। राजा अच्छी हो रे, राजा राजा हो। ये तेरा बहन क्या कहता। अरे बेहुदा राजा है रे, राजा हो। तो तोरा की कल सुनल तो नहीं सुनती हो कह रही है। बहुत मार मारेंगे। अरे मुंह से तो कहे एक आध बार निकलिए गेले तो ओकरा तब की करबो, मारिए बेटी। क्या बात है? हे महाराज है, देखे छो 2 नंबर के दिक्कत का कहलो रे। हाँ, मारते मारते दांत मारू क्या दलियो एकरा। इसको रे तते को मार लियो ना। अच्छा, दांत मारू क्या दलिए। कहलिए आप मारबे तो मोड़ जेते। हाँ, तो राजा साहब हमरा पर बिगड़ते अच्छा कि तुम काहे सरपट को मार दिया है, उसको तरपा